दोस्तों, अपन किसी चीज़ को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसे ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो इसके बीच का जो अपना प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि हम किसी चीज़ को पहले बेच सकते हैं और बाद में उसको कम कीमत पर खरीद सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ट्रेडिंग में होती है। ट्रेडिंग में हम किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत पर पहले बेच सकते हैं और उसे अपन कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसे अपन शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मैं आज आपको शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड एक शानदार चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन किसी चीज़ को शॉर्ट सेलिंग में पहले ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, जब उस चीज़ का दाम कम होता है तब हम उसको खरीदते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तब उसकी वैल्यू ज़्यादा कितनी हो सकती है? मतलब जैसे कोई चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जा सकती है, उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जा सकता है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 90 की हो जाएगी, 50 की हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगी। इसका मतलब फ्री। इससे नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन एक बार गई है। देखिए, ये साल 2020 की बात है, जब कोरोना का टाइम था और ये सब हुआ था क्रूड ऑयल के साथ। अब ये क्रूड ऑयल क्या होता है, जैसे अभी अपने डीजल पेट्रोल होते हैं तो उनको अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो जो 2020 में कोरोना का टाइम था, तभी कभी आपने सोचा है कि कोई आपको उल्टे पैसे देगा कि आप उनका डीजल पेट्रोल खरीद लो? लेकिन 2020 में हुआ था ये। अब वो कैसे हुआ था, चलो जानते हैं, पूरी कहानी समझते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की, जिसकी 2020 में कीमतें जीरो से भी नीचे चली गई, माइनस में कीमत चली गई। मतलब आप किसी चीज़ को बेच रहे हो तो आपको उल्टा आपको पैसा देना पड़ेगा जो इसको खरीदेगा। इसे कहते हैं माइनस में भी जाना। लेकिन इन सब की कीमत जीरो में क्यों चली गई, जीरो से भी नीचे क्यों चली गई? आइए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हैं, इसके क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये घटना है साल 2020 मार्च कोरोना के टाइम की, अमेरिका की। अमेरिका मतलब यूएसए। तो ये इसका प्रमुख कारण है कि उस टाइम पे जब कोरोना लगा था, तब जो भी फ्लाइट वगैरह थी, एरोप्लेन थे, या जो भी नाव शिप होती है, और जो भी वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि कोरोना में ट्रांसपोर्टेशन पे बैन लग गया था। इधर उधर कहीं कंट्री में अपन ट्रेवल नहीं कर सकते, तो डीजल पेट्रोल किसी कुछ काम नहीं आ रहा था। अब जब किसी चीज़ को कोई काम नहीं आएगा तो उसकी डिमांड कम होएगी। लेकिन और ये पूरा जो ट्रेडिंग मार्केट होता है वो पूरा डिमांड और सप्लाई पे चलता है। मतलब इसमें जब किसी चीज़ को ज़्यादा लोग खरीदने वाले होते हैं, लेकिन उसकी चीज़ वो अपनी बहुत कम मात्रा में वो अवेलेबल होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ती है। लेकिन अगर किसी चीज़ को काम खरीदने वाले कम हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, तो उस चीज़ की प्राइस घटती है। तो इसे पूरा डिमांड सप्लाई का खेल है। तो साल 2020 में जब कोरोना का टाइम था, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल कंपनियां निकाल रही थी। लेकिन वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरह बंद हो गया, तो लोगों के कुछ काम नहीं आ रहा डीजल पेट्रोल। अब डीजल पेट्रोल काम तो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ के लोगों, वहाँ की जो कंपनियाँ होती है, उन्होंने डीजल पेट्रोल निकालना बंद नहीं किया। अब वो इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि वहाँ के, अगर वो डीजल पेट्रोल निकालना बंद कर देगी तो वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको काम मिलना बंद हो जाएगा। काम नहीं मिलेगा तो वहाँ की इकोनॉमी घट जाएगी। वहाँ के लोगों को अपने, वैसे कोरोना का टाइम है तो वहाँ के लोगों का जो दैनिक लाइफ की जो चीज़ें हैं वो भी उनको नहीं मिल पाएगी अगर वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वहाँ के क्रूड ऑयल की जो कंपनियाँ होती है, उन्होंने अपना तेल निकालना बंद नहीं किया। लेकिन अब उस चीज़ की डिमांड तो कम हो गई, मतलब उसको खरीदने वाला कोई था नहीं, और कंपनियां लगातार तेल निकाल रही थी। अब तेल निकालेगी तो उनको रखने के लिए उनको गोदाम भी चाहिए, स्टोरेज करने के लिए। अब स्टोरेज करने के लिए गोदाम चाहिए, तो गोदाम वालों को उनको रेंट देना पड़ता है। अब मान लो वो उसको कोई खरीदने वाला नहीं है और उसको वो गोदाम वालों को रेंट देगी। अब कंपनियां छोटा मोटा तेल तो स्टोर करती नहीं है, वो मिलियन बिलियन में की मात्रा में तेल को स्टोर करती है। अब मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख लीटर तेल को स्टोर किया है। अब वो 1 लाख तेल की उस टाइम प्राइस मान लो होगी 80 लाख रुपए। अब 80 लाख लीटर तेल का उसने स्टोर किया है। अब उसका 80 लाख लीटर का जो उसने स्टोर किया है तेल को, लेकिन जो उसको खरीदने वाला तो कोई है नहीं, तो वो गोदाम वालों को पैसे देगी उसको रखेगा। मान लो अब उसका किराया भी 5,000 रुपये होगा, तो उसका बहुत ज़्यादा किराया हो जाएगा, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो वहाँ के जो लोग थे, तो वो कंपनियाँ चाहती थी कि हमारे क्रूड ऑयल को कोई फ्री में ले ले, ताकि उनका जो गोदाम का किराया है वो बच सके। इसीलिए उस टाइम के क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में चली गई। लेकिन अब कोई चीज़ माइनस में गई है तो किसी ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो किसी ने लॉस भी लिया होगा। तो लॉस किसका हुआ, प्रॉफिट किसका हुआ, आज चलिए जानते हैं। तो वहाँ की जो कंपनियाँ थी जिन्हों के पास शॉर्ट सेलिंग, मतलब वहाँ की जो कंपनियाँ थी जिन्हों के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी,
तो उनको लॉस हुआ, क्योंकि उनको गोदाम वालों को पैसे देने पड़े, लेकिन उनको कोई और उनकी चीज़ों को कोई खरीदने वाला नहीं था, तो उनको बहुत भारी लॉस हुआ। लेकिन उस टाइम पे जिस व्यक्ति ने अपने पास स्टोर रखने की कैपेसिटी होगी, स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, तो उसने प्रॉफिट कमाया होगा इन चीज़ों से। उसने उस क्रूड ऑयल को फ्री में खरीदा होगा और इसको स्टोर करा होगा, लेकिन उसको बाद में बेचा होगा। लेकिन ये उस टाइम की मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। अगर आप डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे जाते हैं उस टाइम तो वो आपको नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर की जो फ्यूचर ट्रेडिंग में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें उनकी कीमत माइनस में चल गई। तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करी होगी, मान लो कि जब इसका प्राइस 80 या 60 या 40 डॉलर होगा और उस टाइम पे किसी ने इसको बेचा होगा, तो उसने ये सोचा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत जीरो हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत लगभग -36 से 40 डॉलर में चल गई थी। तो समझ सकते हो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे 3-4 ट्रेडर थे जिन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया था। मैं आपको उस टाइम के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके चार्ट पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो हमें स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए मैंने फ्यूचर का चार्ट खोला है। तो यहाँ पे देखो गोल्ड, कॉपर, क्रूड ऑयल, सिल्वर, प्लेटिनम, नेचुरल गैस, तो ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्रूड ऑयल पे क्लिक करेंगे। मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए मैं इन सबको हटा देता हूँ, तो अपना चार्ट साफ हो गया। तो ये देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी इसका प्राइस है $63 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं 2020 की, कोरोना के टाइम की। तो मैं 2020 का चार्ट निकालता हूँ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसका चार्ट निकालता हूँ। ये 2020 के बाद ये देखिए, अब मैं तारीख देख सकता हूँ। मैं आपको ये देखिए 2020 का चार्ट है। तो ये देखिए इसकी कीमत कितनी चल गई। ये देखिए इसकी कीमत माइनस में चल गई थी। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये देखिए, तो इसकी कीमत ये माइनस में आप देख सकते हो कि ये तो आप देख सकते हो कि कीमत जो है -$40 तक चल गई थी। तो ये सब क्रूड ऑयल के साथ हुआ था वो कोरोना के टाइम पे। तो आपको कैसी लगी है वीडियो? मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। और आप नए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।